नमस्कार मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों बिहार स्टेट 2024 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों यह संगीत का रिवीजन क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मित्रों आपको हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन अब जैसे वन लाइनर प्रश्न मित्रों जैसे लाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए मित्रों जैसे रामबाण साबित होगा। मित्रों यह क्लास नंबर 4 है। यदि मित्रों क्लास नंबर 4 डायरेक्ट में देख रहे हैं तो मित्रों इसके पहले जितने भी हम जैसे क्लास लिए हैं उसको मित्रों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कम समय में मित्रों अधिक प्रश्नों को याद हो जाए। इस प्रकार मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। षडज ग्राम के अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई है? षडज ग्राम के अंतर्गत कितनी जातियां बताई गई है? तो मित्रों षडज ग्राम के अंतर्गत आपको 7 जातियां बताई गई है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मध्यम ग्राम में कितनी जातियां का अंतर्भाव होता है? मध्यम ग्राम में कितनी जातियों का अंतर्भाव होता है? तो मित्रों बताते चलें कि मध्यम ग्राम में मित्रों 11 जातियों का अंतर्भाव होता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर 11 सही है। षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों बताते चले कि षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या आपको 4 होती है। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में कितनी जातियां शुद्ध है? मध्यम ग्राम में कितनी जातियां शुद्ध है? तो मित्रों बताते चले कि मध्यम ग्राम में कुल शुद्ध जातियों की संख्या मित्रों 3 है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि जाति के 10 अवधि लक्षणों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो मित्रों नाट्य शास्त्र में मिलता है। जाति के 10 विधि लक्षणों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। मित्रों और अगले पेज पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा गया है? तो मित्रों प्रवेशिका कहा गया है। नाट्य के अंतर्गत प्रवेश प्रसंग पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहा गया है? तो मित्रों प्रवेशिका कहा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा गया है? तो मित्रों अपेक्षिकी कहा गया है। रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गान को क्या कहा गया है? तो मित्रों अपेक्षिकी कहा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? तो मित्रों सारंगदेव ने किया है। विकृति स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है? तो मित्रों बताते चले कि सारंगदेव ने किया है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में निबंध की संज्ञा कौन सी बताई गई है? संगीत रत्नाकर में निबंध की संज्ञा कौन सी बताई गई है? तो मित्रों जैसे 3 बताई गए हैं, प्रबंध, वस्तु और रूपक। प्रबंध, वस्तु और रूपक है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रबंध के अंगों की संख्या बताइए कितनी होती है? प्रबंध के अंगों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 6 होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग जैसे केयर करेंगे कि ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? ठुमरी के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? तो मित्रों वाजिद अली शाह को दिया जाता है। वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य की शिक्षा किससे प्राप्त की है? तो मित्रों ठाकुर प्रसाद से की है। वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य की शिक्षा किससे प्राप्त की है? तो मित्रों ठाकुर प्रसाद से की है। अगला प्रश्न आपका है कि टप्पे के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मित्रों मियां शौरी को दिया जाता है। टप्पे के आविष्कारक का श्रेय मित्रों किसे दिया जाता है? तो मियां शौरी साहब को दिया जाता है। मियां शौरी के पिता का नाम बताइए। तो मित्रों मियां शौरी के पिता का नाम था गुलाम रसूल। ठीक है, मियां शौरी के पिता का नाम था गुलाम रसूल। टप्पा गायन शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो पंजाबी भाषा का मित्रों होता है। टप्पा गायन शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो मित्रों पंजाबी। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा कि जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता है? तो अंश से किया जाता है। ठीक है, जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से किया जाता है? तो मित्रों अंश से किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार द्वारा दी गई है? तो मित्रों मतंग साहब द्वारा दी गई है। जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार द्वारा दी गई है? तो मित्रों मतंग द्वारा दी गई है। भरतकृत नाट्यकृत में जाति के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 10 लक्षण बताए गए हैं। भरतकृत नाट्यकृत में जाति के कितने लक्षण बताए गए हैं?
तो मित्रों 10 लक्षण बताए गए हैं। रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। नाट्य शास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो 18 जातियों का उल्लेख मिलता है। मित्रों फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो 7, जबकि नाट्य शास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो 18। इस प्रकार हम लोग अगले पेज पर मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे। मित्रों बताते चलें कि यह जैसे रिवीजन क्लास है, और रिवीजन क्लास में मित्रों आपको चुपचाप जो है से बैठ करके मित्रों ध्यान से सुनने वाला मित्रों यह क्लास चलाया जाता है, ताकि कम समय में मित्रों अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको आंसर दे दिया जाए और अधिक से अधिक प्रश्नों को आपको आंसर करवा दिया जाए। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छनाएं बताई गई है? तो 7 मूर्छना बताई गई है। मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना बताई गई है? तो 7 मूर्छना मित्रों बताई गई है। षडज ग्राम की कितनी मूर्छना बताई गई है? तो 7 मूर्छना बताई गई है। षडज ग्राम की तृतीय मूर्छना का आरंभ स्वर क्या है? तो मित्रों मंद्र धैवत है। षडज ग्राम की तृतीय मूर्छना का आरंभ स्वर क्या है? तो मंद्र धैवत है। अगला मित्रों प्रश्न है कि मध्यम ग्राम की चतुर्थ मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? तो षडज है। और षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए? तो ग है। षडज ग्राम की अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक जैसे स्वर बताइए? तो ग है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मतंग की मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार से है? तो आरोही से है। षडज ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? तो षडज है। और मध्यम ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? तो मध्यम है। मित्रों गंधार ग्राम का आरंभिक स्वर क्या है? तो गंधार है। और मित्रों गंधार ग्राम का श्रुति स्वर अंतर बताइए? तो 4 3 3 3 4 3 3 2। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर आप बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मित्रों अगला पेज क्या में मित्रों क्या प्रश्नों का आंसर है, और मित्रों बारीकी से ध्यान से सुना कीजिए। ठीक है। संगीतो उपनीतो स्वर द्वारा में मूर्छनाओं की संख्या कितनी बताई गई है? तो 21 बताई गई है। निम्न में से प्रथम किस ग्रंथ में देशी रागों का उल्लेख मिलता है? तो विदेशी में। निम्न में से प्रथम किस ग्रंथ में देशी रागों का उल्लेख मिलता है? तो विदेशी में। मतंग कृत विदेशी में कश्यप कृत कितने रागों का उल्लेख है? तो 12। मतंग कृत विदेशी में कश्यप कृत कितने रागों का उल्लेख है? तो 12। और विदेशी में वर्णित मतंग के कितने रागों का उल्लेख मिलता है? तो 32 मतलब 32। विदेशी में वर्णित मतंग के कितने रागों का उल्लेख मिलता है? तो 32। संगीत रत्नाकर में कितने रागों का नामों का उल्लेख मिलता है? तो 264 है। 264। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इस शुद्ध ऋषभ की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 270 है। पंचम की आंदोलन संख्या बताइए? तो मित्रों पंचम की आंदोलन संख्या मित्रों 308 है। 308। ठीक है। कोमल निषाद की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 432 है। ठीक है मित्रों। और शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या बताइए? तो 320 है। 320 शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 320 है। भरत तथा मतंग ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो 33 बताई है। भरत साहब तथा मतंग साहब ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो 33 बताई है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि दत्तिल ने कितने अलंकारों को उल्लेख किया है? तो 13 अलंकारों को मित्रों उल्लेख किया है। 13 मतलब 13। ठीक है। 13। पुनरावृत्ति के अतिरिक्त भारत भाष्य में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 33 बताई गई है। संगीत रत्नाकर तथा संगीत राज में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 69 मतलब 69। ठीक है। सोमनाथ कृत राग बोध में अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 32 बताई गई है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नान्यादेव तथा पसारोदेव ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो मित्रों गमक के जैसे 7 प्रकार बताए हैं। कौन? तो नान्यादेव तथा पसारोदेव के अनुसार मित्रों गमक की कुल संख्या 7 है। सोमनाथ ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो सोमनाथ मित्रों गमक का जैसे 19 प्रकार बताए हैं। और संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकारों का उल्लेख है? तो 15 प्रकारों का उल्लेख है। सबसे ज्यादा मित्रों 15 है जैसे एग्जाम में पूछता है। फिर से ध्यान दीजिएगा। नान्यादेव पसारोदेव से गमक की संख्या कितनी बताई? तो 7 बताई है। सोमनाथ ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो 19 बताए हैं।
और संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार बताए गए? तो 15 बताए गए हैं। सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाइयों का उल्लेख किया गया है? तो 96। और पसर्वदेव द्वारा कितने अस्थाइयों का वर्णन किया गया है? तो 92। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जाति के 10 अवधि लक्षणों में से किस लक्षणों का सर्वप्रथम माना गया है? तो अंश को। सारंग देव ने कितने प्रकार के गतिविधियों का उल्लेख किया है? तो 5। मतंगकृत विदेशी में गीतियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 7। याष्टिक ने गीतियों की कितनी संख्या बताई है? तो 3। और शार्दुल मुनि ने गीतियों की कितनी संख्या बताई है? तो 1। ठीक है, फिर से मित्रों बारीकी से अगले पेज पर आप पुनः केयर कीजिएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में गीतियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 5। और संज्ञा जो गीति से संबंधित नहीं उसको मध्यमा बोलते हैं। संज्ञा जो गीति से संबंधित नहीं उसको मध्यमा बोलते हैं। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में मिलता है। ध्रुवा गीत का प्रयोग जैसे किस विद्या के अंतर्गत किया जाता है? तो नाट्यशास्त्र नाट्य में किया जाता है। और नाट्यशास्त्र में नाट्य के संदर्भ में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। उदरग्रह शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? तो प्रबंध से है। प्रबंध अंगों के अंतर्गत विरुद्ध नामक अंग में किस साहित्यिक रचना का वर्णन मिलता है? तो मित्रों गुण वर्णन युक्त रचना का। ऐसा शब्द जो प्रबंध की धातुओं से संबंधित नहीं है उसको तेनक बोलते हैं। पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों बाध्य के अक्षर समूह को मित्रों पाठ बोलते हैं। प्रबंध के किस अंग में नायक का नाम अंकित होता है? तो विरुद्ध में। इस प्रकार मित्रों रिवीजन क्लास का अगला पेज मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा कि चुटकुला नामक विद्या में तालों का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो 7 ताल तथा झुमरा ताल। ठीक है, शुभंकर के अनुसार चुटकुले में कितने खंड होते हैं? तो 2 होते हैं। ख्याल के प्रवर्तन का श्रेय किस विद्वान को दिया गया है? तो सुल्तान हुसैन शाह सर्की को। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि ख्याल गायन विद्या को की लोकप्रियता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सदारंग और आदारंग को। मित्रों दोनों आपस में भाई थे कि ख्याल गायन विद्या की लोकप्रियता का श्रेय किसे जाता है? तो सदारंग और आदारंग। ठुमरी गान का आरंभ किस दरबार से माना जाता है? तो लखनऊ से। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा कि एला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? तो प्रबंध से है। सारंग देव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो 16 बताए हैं। और संगीत रत्नाकर में सालंगसुर प्रबंध के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 7 प्रकार बताए गए हैं। और प्रयोजन के आधार पर सारंग देव ने प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 बताए हैं। और सारंग देव ने ध्रुव प्रबंध के कितने प्रकार बताए हैं? तो 16 प्रकार बताए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि सालंगसुर प्रबंध की संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, ध्रुपद की कितनी बानियां बताई गई है? तो 4 बानियां बताई गई है। मानसी तोमर गायन के किस विद्या से संबंधित रहे हैं? तो ध्रुपद से रहे हैं। और मित्रों तानसेन ध्रुपद की किस बानी के गायक थे? तो गोबरहार का। और मित्रों चुटकुला नामक विद्या का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो सुल्तान हुसैन शाह सर्की का। मित्रों इस वीडियो को बार बार आप जैसे 2 बार 3 बार मित्रों रिपीट करके सुना कीजिए ताकि मित्रों 100% आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम की पौर्वी मूर्छना का आरंभिक स्वर बताइए। तो ध है। षड्ज ग्राम की रजनी मूर्छना का अंतिम स्वर बताइए। तो ध है। और मध्यम ग्राम की मार्गी मूर्छना का अंतिम स्वर क्या है? तो ध ही है। और मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का आविर्भाव होता है? तो 84। और मूर्छनाओं से उत्पन्न कितनी ताने जो है से 60 प्रकार की बताई गई है? तो 49। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि संगीत समय सार में कितने रागों का उल्लेख किया गया है? तो 101। 101। संगीत परिजात में रागों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 120 राग बताई गई है। इस प्रकार मित्रों राग तत्व विबोध में श्रीनिवास ने रागों की संख्या कितनी बताई है? तो 101 बताया गया है। देखिए सब ग्रंथकारों में मित्रों अलग अलग बताया है। भाव भट्ट ने अनूप संगीत रत्नाकर में राग भेद वर्गीकरण में रागों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 148। 148 मतलब 148। ठीक है, इस प्रकार मित्रों भाव भट्ट ने कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई है? तो 42 बताई है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि पुंडरीक विठल ने चंद्रोदय में शुद्ध व विकृति स्वरों की संख्या किस प्रकार से व्यवस्थित की है? तो 7 शुद्ध और 7 विकृति।
किस ग्रंथकार ने शुद्ध कोमल विकृति तथा तीव्र विकृति स्वरों की कुल संख्या 29 बताई है? तो अहोबल साहब ने। चतुर्दंड प्रकाशिका में कुल कितने शुद्ध विकृति स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो 12। संगीत रत्नाकर में विकृति स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 12 बताई गई है। रामत्य ने कितनी शुद्ध एवं विकृति स्वरों का प्रयोग किया है? तो 7 शुद्ध और 7 विकृति। इस प्रकार मित्रों आज का यह जैसे अंतिम पेज है। और मित्रों बारीकी से हम बार बार बता रहे हैं कि यह जैसे प्रकार का रिवीजन क्लास है मित्रों। और मित्रों रिवीजन क्लास को मित्रों बारीकी से फर्स्ट टू लास्ट देखा कीजिए और बार बार मित्रों 2 बार 3 बार मित्रों इसको प्ले करके देखिए ताकि आपको 100% याद हो जाएगा। ठुमरी में किस भाषा शैली का प्रयोग होता है? तो ब्रज भाषा का। ललन प्रिया किस गायन विद्या के प्रसिद्ध रहे हैं? तो ठुमरी का। जो दरबारी सो शुद्ध कहावे प्रस्तुत श्लोक का वर्गीकरण किस पद्धति का सूचक है? तो भेद रागांग पद्धति का। भेद पद्धति के अंतर्गत अनूप संगीत रत्नाकर में नाट के कितने भेद बताए गए हैं? तो 16 बताए गए हैं। सुल्तान हुसैन सरकी ने श्याम राग के कितने भेद बताए हैं? तो 12 भेद बताए हैं। इस प्रकार मित्रों आज का रिवीजन क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों आप पैकेज जरूर खरीद ले क्योंकि मित्रों अब वक्त नहीं रहा है। अभी मित्रों कुछ वक्त बचा हुआ है जिससे पैकेज मित्रों परचेज कर लेने के उपरांत मित्रों आप दिन रात एक करके मित्रों जैसे एग्जाम जो क्वालिफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।